क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो जो बोर्ड पेपर में 11वां नंबर का प्रश्न आएगा उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो 11वां नंबर का प्रश्न आएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आएगा और ये फर्स्ट फ्लाइट से आएगा, जिसमें 2 अंक के प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न हमको करना होगा और उसमें 7 प्रश्न दिए रहेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे 6 प्रश्न आने वाले हैं और ये 12 नंबर का अकेला क्वेश्चन होता है। तो इसकी तैयारी कैसे करें? तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और जो इसमें प्रश्न से ही उतारना है उसके नीचे अंडरलाइन है। चलिए अब एक तरफ से समझते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो यहाँ पर इसी को उतार दिए हैं, ये जो अंडरलाइन है लेंचो होप्ड फॉर, तो यहाँ पर डिड लगा है इसलिए सेकंड फॉर्म हो गया होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। इतना भर हमको याद करना है, इस तरह से 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हु डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? इसमें 2 क्वेश्चन साथ साथ है कि लेंचो किस पर फेथ करता था, विश्वास करता था, और उसने क्या किया। तो यहाँ पर इसी से पहले वाला लिंक है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का भरोसा या विश्वास भगवान पर था, गॉड पर था। बस इतना शब्द जोड़ना है, ये इतना, बाकी तो क्वेश्चन से है। ही रॉट ए लेटर टू गॉड, फिर इसमें पूछता है कि उसने क्या किया। ही रॉट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोज। उसने भगवान को पैसा लिखा जिसमें उसने 100 पेसोज की मांग की थी। और यदि 100 की स्पेलिंग यहाँ आपसे ना बने तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको 100 लिखना, आप ये वाला भी 100 लिख सकते हो, ये वाला, तो जैसे आपसे बने वैसा लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है, हु रूट्स द लेटर? अब इसमें बिल्कुल सिंपल सा इतना भर लिखना है, द पोस्ट मास्टर, बाकी इसी का उतार देना, द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। चौथा देखते हैं, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को गुस्सा कौन सी चीज़ से आ गया? बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पेसोज इंस्टीड ऑफ 100 पेसोज। तो वो 100 पेसो मांगा था, उसमें से 70 ही मिले थे, इसलिए वो नाराज़ हो गया था। अब हम आते हैं अगले 5वें नंबर के प्रश्न में, देखते हैं इसमें 5वां प्रश्न क्या है। व्हाट डज मैंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? तो मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को किस बात की थैंक कहा? तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यहाँ हम क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें उतार लिए हैं। विटनेस ऑन द स्वेरिंग सेरेमनी, तो वहाँ पर वो जो हैं एक गवाह के रूप में शपथ समारोह में शामिल हुए थे, स्वेरिंग सेरेमनी में, इसलिए उनको वो थैंक बोल रहे थे। 6वां है, वाई वेयर द 2 नेशनल एंथम संग? तो साउथ अफ्रीका में 2 राष्ट्रगान क्यों गाए जाते हैं, नेशनल एंथम क्यों गाए जाते हैं? बिकॉज द वाइट्स एंड ब्लैक्स विल लिव टुगेदर पीसफुली, क्योंकि वहाँ पर 2 तरह की आबादी होती है, गोरे लोगों की, काले लोगों की, तो वो शांतिपूर्वक दोनों रह सकें, इसलिए वहाँ पर 2 तरह के नेशनल एंथम गाए जाते हैं। तो इस तरह से हमको इसका आंसर देना है। 7वां, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है? करेज मीन्स विक्ट्री ओवर फियर, माने डर को जीतना ही क्या कहलाता है? एक तरह का करेज कहलाता है। तो इतना हमको जोड़ना है, बाकी इससे है। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहते, उन्हीं का एक कलेक्शन है। 8वां देखते हैं, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो यंग सीगल था वो उड़ने के लिए क्यों डर रहा था? द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको लगता था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गिर जाएगा, इस डर के कारण वो डर रहा था, उड़ नहीं रहा था। 9वां प्रश्न है, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? कौन सी चीज़ है जो उसको उड़ने के लिए प्रेरित की? तो हिज हंगर एंड द साइट ऑफ फिश, उसकी भूख और जो वो मछली का वो दृश्य था खाने का, उसने उसको क्या कर दिया, कंपेल्ड किया। तो बाकी ये जो अंडरलाइन किया वो पूरे क्वेश्चन से ही है, ये बार हमको देखना, हिज हंगर एंड द साइट ऑफ फिश, बाकी क्वेश्चन से इसी तरह से उतार देना है। फिर 10वां नंबर का है, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज़ द रिस्क? मैं रिस्क लूँगा। कौन सा रिस्क था? द रिस्क इज़ टू फ्लाई द डकोटा थ्रू द स्टॉर्म। तो जो डकोटा एरोप्लेन था उसको स्टॉर्म में उड़ाना ही एक रिस्क था। चलिए अब हम 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं।
व्हाई डज द पायलट टेक रिस्क, पायलट ने रिस्क क्यों लिया। टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली, बाकी ये क्वेश्चन है। द पायलट टेक्स द रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली, वो अपना घर पहुंचना चाहता था और अपने परिवार से मिलना चाहता था, इसलिए उसने क्या करा, रिस्क लिया। 12 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल सेंटर में वोमेन थी वो नरेटर को अजीब तरह से देख रही थी। तो ये जो अंडरलाइन किया हूँ इतना, ये तो क्वेश्चन से ही है, पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दिए हैं द वोमेन से लेकर के यहाँ तक का। अब हम यहाँ से आंसर देखते हैं। आंसर ये है, बिकॉज ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन बट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग, क्योंकि वो पूछ रहा था कि यहाँ दूसरी प्लेन भी उड़ रही है क्या, लेकिन वहाँ पर उसके सिस्टम में, उसके कंप्यूटर में कोई ऐसा प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रेंज थी। इसके बाद 13वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, एनी जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो ये मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, माने यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है क्वेश्चन से उतार देना है। बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पास कोई जो है क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, पक्के मित्र नहीं थे, इसलिए वो जो है डायरी रखना चाहती थी। 14वां नंबर का प्रश्न है, व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विथ एनी, एनी के साथ जो है मिस्टर कीसिंग क्यों खुश नहीं थे। मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विथ एनी बिकॉज सी वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत बदतड़ थी, बात ज़्यादा करती थी, इसलिए। तो ये वाला प्रश्न से ही उतार देंगे, बाकी इतना ही आपको याद करना पड़ेगा। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एनी, मिस्टर कीसिंग जो है एनी को कैसे पनिश करते थे। तो मिस्टर कीसिंग पनिश्ड एनी, तो इसी से हम पनिश्ड भर यहाँ पनिश की जगह पनिश्ड कर दिए क्योंकि डिड लगा है। अब बाकी फिर आगे का क्वेश्चन ऐसा उतार दिए, तो ये क्वेश्चन से है, बाकी इधर देखते हैं आंसर। बाय गिविंग ऐसे ऑन चैटर बॉक्स, उन्होंने चैटर बॉक्स पर क्या दिया था, ऐसे दिया था, इस तरह से उसको पनिश किए थे। अब हम आगे का देखते हैं। 16वां प्रश्न इसका देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न है इसका, देखिए 16वां। व्हाट आर द एल्डर्स, यहाँ पर देख लें, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो जो पुराने लोग थे, वहाँ के बुजुर्ग लोग थे, वो गोवा में किस चीज़ के बारे में बातें करते रहते थे। अबाउट देयर ओल्ड पोर्तुगीज डेज, वो पुराने पुर्तगालियों के दिनों को याद करते रहते थे। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा। तो गोवा में बेकर को क्या कहा जाता था। बेकर इज कॉल्ड पैडर इन द गोवा, गोवा में उनको क्या कहा जाता था, पैडर। तो केवल इतना याद करना है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन से उतार देना है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्तुगीज डेज। पुर्तगालियों के समय में बेकर क्या पहनते थे। तो द बेकर्स वोर ए पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबई, एक विशेष तरह का ड्रेस पहनते थे जिसे क्या कहा जाता था, कबई कहा जाता था। तो इस तरह से इसका आंसर देना, जो अंडरलाइन है क्वेश्चन से उतारना है। 9वां देखना, व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग का मेन क्रॉप फसल कौन सी थी। तो यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी। बाकी पूरा क्वेश्चन इस जा से लेकर के यहाँ तक ऐसे उतार देना, कॉफ़ी भर आपको लिखना, इतने में ही 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द सी गार्डन, वो टी गार्डन। तो जो चाय के बागान देख करके राजवीर क्यों एग्जाइटेड था। तो राजवीर वॉज एग्जाइटेड टू सी द टी गार्डन, ये क्वेश्चन से उतार लिए। बिकॉज ही हैड नेवर सीन एनी टी गार्डन बिफोर, क्योंकि इसके पहले वो कभी भी ये चाय के बागान नहीं देखा था, इसलिए वो कैसा था, एग्जाइटेड था। तो इस तरह से हमको यहाँ 2-2 अंक के प्रश्नों को देखना है। चलिए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं 21 नंबर का। व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। तो मिस ने बॉक्स को क्या किया था, मिस टोर द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। तो वो बॉक्स की जो मेटल की लाइनिंग थी, उसकी परत थी, उसको क्या कर दिया था, तोड़ डाला था। 22वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज, ये क्वेश्चन से उतार लिए। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे, दरवाजे के पास खड़े होना था। ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे के सामने। एंड वॉचिंग दैट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वो उधर देखती रहती थी कि गली में क्या होता रहता था, वही उसका पास टाइम था। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। बुद्ध के हिसाब से हम कैसे अपने को शांत कर सकते हैं, अपने दिमाग को। वन हु गेट्स रीड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेंट्स। अब बाकी यहाँ से क्वेश्चन से उतार दें। कैन अटेन पीस ऑफ माइंड, तो जो दुखों से और शिकायतों से छोड़ दे, उस पर कोई चर्चा न करे, उसके बारे में न सोचे, तो वही जो है दिमाग को शांत कर सकता है। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24 का। हु इज़ लोमो एंड व्हाई डज ही विजिट टू चुबको। लोमो कौन था और वो चुबको के घर क्यों गया था। तो लोमो इज़ ए रिच लैंड लॉर्ड, ये इसका हो गया। एंड ही विजिट्स चुबको टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर नटालिया इन मैरिज। तो वो शादी के लिए गया था, उसके चुबको के डॉटर का हाथ मांगने के लिए गया था, या प्रपोज करने के लिए गया था। इस तरह से इसका आंसर है। 25वां देखते हैं। व्हाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ने क्यों कहा कि जो वर्षा की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं। लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, ये क्वेश्चन से उतार लिए। which help to grow good harvest of the crops which results in more prosperity, क्योंकि इसके आने से अच्छी फसल होती और इसको अच्छा पैसा मिलता और वो ज़्यादा धनवान हो जाता, इसलिए उसको न्यू कॉइन्स बोला था उनको, रेन ड्रॉप्स को। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है 26 नंबर का क्वेश्चन। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। किस तरह से मौसम बदल गया, बरसात का रुख बदल गया और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ। द रेन चेंज्ड इनटू स्ट्रॉन्ग विंड विथ फॉल ऑफ ह्यूज हेलो स्टोन्स। तो रेन जो है इस तरह से चेंज हुई कि तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन द लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, और जितना भी उसके फील्ड में, खेत में क्रॉप्स था वो पूरा क्या हो गया, खराब हो गया, फसल खराब हो गई, नष्ट हो गया, ये चेंज हुआ। 27वां नंबर का प्रश्न देखते हैं 27 का। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड फॉर सैंडस्टोन। तो सेरेमनी कहाँ हुई थी, अपने भारत में ऐसी कोई शासकीय बिल्डिंग का नाम बताना है जो सैंडस्टोन है वहाँ की। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में जो है ये सेरेमनीज हुई थी। पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन आर सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो जो पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, रेड फोर्ट है, ये जो हैं एक सैंडस्टोन से, पत्थरों से बनी हुई इमारतें हैं जहाँ पर हम सेरेमनी करते हैं। चलिए 28 नंबर का है। व्हाट ट्विन एब्लिगेशन डज मैंडेला मेंशन। मैंडेला के हिसाब से कौन से दो हमारे दायित्व होते हैं। मैंडेला मेंशंस अबाउट ट्विन एब्लिगेशंस, दो तरह के दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। एक तो हमारा ऑब्लिगेशन अपने फैमिली के लिए होता है, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए होता है। दूसरा दायित्व क्या होता है, ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। अब उसका जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है, दूसरा दायित्व होता है उसके अलग लोगों का, समुदाय का, हमारे देश का, उसके प्रति हमको काम करना होता है। इस तरह से मैंडेला के हिसाब से दो हमारे दायित्व होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये 29 नंबर के क्वेश्चन की। व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। ये जो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस है उसका मतलब क्या है, तो ये प्लम्प फिजिक, ये प्लम्प फिजिक, मोटा ताज़ा जो शरीर होता है उस तरह का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैक। तो ये पूरा इसी से उतारे हैं, केवल इतना भर याद करना है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। वली ने अपने रास्ते में क्या देखा जो उसको हंसा रहा था। वली सॉ यंग काउ रनिंग फास्ट इन फ्रंट ऑफ द बस। एक काऊ थी जो बस के सामने तेज़ी से दौड़ रही थी, उसी के कारण उसको हंसी आ रही थी। थैंक यू। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिए, और ये फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन हैं। इसमें से 7 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है, जिसमें हमको 6 करना होता है, और अक्सर यही वाले क्वेश्चन आते हैं। इनकी तैयारी करके रखिएगा। धन्यवाद।